गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमने कल पढ़ाई किया था कि एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कुछ एग्जाम्पल हमने किया था। आई होप आप सभी को मेरा पिछला क्लास समझ में आ गया होगा। अभी हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हमें और एक चीज़ को ध्यान में रखना होगा, वो है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग क्या है? हम सभी को जनरल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर याद है। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? दैट इज z is equal to a plus iota b for all a comma b belongs to R। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोल रहा है कि इसका कॉन्जुगेट क्या है? कॉन्जुगेट का मतलब है, अगर हम इसको कॉन्जुगेट ऑफ z का मतलब ये है a प्लस आयोटा b है। कॉन्जुगेट का मतलब है a माइनस आयोटा b फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू R। एक चीज ध्यान में रखो, कॉन्जुगेट जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में निकालेंगे, आयोटा के इमेजिनरी पार्ट के पास जो भी सिंबल होगा उसी को हमको चेंज करना है। इधर कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में z इज इक्वल टू कितना है? a प्लस आयोटा b है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? मैंने बोला है कि इमेजिनरी पार्ट में जो भी सिंबल होगा उसका अल्टरनेटिव होगा। अगर प्लस होगा तो माइनस होगा, अगर माइनस होगा तो प्लस होगा। a प्लस आयोटा b, आयोटा के पास सिंबल क्या था? पॉजिटिव था, इसलिए इस सिंबल आया नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे 2 प्लस 3 आयोटा, अगर मैं बोलूंगा तो 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट कितना होगा? आयोटा के पास सिंबल क्या है? पॉजिटिव है, रियल नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो 2 माइनस कितना आएगा? 3 आयोटा। सिमिलरली अगर मैं कॉन्जुगेट लूंगा -2 -3 आयोटा, कॉन्जुगेट के पास सिंबल क्या है? माइनस है, तो इसलिए इधर कॉन्जुगेट में आएगा क्या? -2 प्लस 3 आयोटा। रियल नंबर जो भी है वही रहेगा, चेंज सिर्फ आपको साइन में करना है। अगर आयोटा के पास पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव इधर लिखेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, -5 प्लस 6 आयोटा। इफ z इज इक्वल टू इतना है तो कॉन्जुगेट कितना आएगा? -5 माइनस 6 आयोटा। कॉन्जुगेट ऑफ z को लिखते कैसे हैं? इट इज डिनोटेड बाय z बार। इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z। इस कॉन्जुगेट का कॉम्प्लेक्स नंबर का काम क्या है? कुछ तो होगा ना, इसीलिए हमने पढ़ा है। अगर मैं निकालूंगा रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या है? लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, let z be a complex number, then reciprocal of z is given by 1 by z। 1 by z तो हमने इधर लिख दिया, लेकिन अगर मैं बोलूं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू R। अगर मैं बोलूं 1 बाई z कितना होगा? 1 बाई a प्लस आयोटा b। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर में फॉर्मेट में है क्या? नहीं है। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट को ट्रांसफर करेंगे, इसीलिए मैंने कॉन्जुगेट पढ़ाया था। कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या है? इधर जो भी है 1 डिवाइड बाई a प्लस आयोटा b, इसका कॉन्जुगेट हम लेंगे। जैसे कि 1 बाई a प्लस आयोटा b, बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में हम इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट कितना आएगा? a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाई a माइनस आयोटा b। ये हो गया
अभी a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई, इधर क्या आया a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, दैट इज हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इधर a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी ए स्क्वायर का आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1, इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर बी स्क्वायर, अभी माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना था मैंने पहला क्लास में पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा तो पहला क्लास आप मेरा देख सकते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, अभी इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ 1/z, इसको हम क्या बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/z, ये हो गया, ये इसी को तो बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी हमने रेसिप्रोकल पढ़ दिया, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ दिया, कल जो पढ़ाया था मैंने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक पार्ट पेंडिंग था, वो क्या था डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम थ्योरेटिकल को एकदम कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम को। लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल c d बिलोंग्स टू r। अभी हमको क्या फाइंड करना है z1 डिवाइडेड बाई z2, हम लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाई c प्लस आयोटा d। एक चीज आप याद रखो हमेशा, जब भी कोई क्वेश्चन दिया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, जनरल फॉर्म को कन्वर्ट कीजिए और z1 बाई z2 फॉर्मेट में होगा, तब भी हमको क्या करना है डिनोमिनेटर में जितना है उसका कॉन्जुगेट को हमको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि डिनोमिनेटर क्या है c प्लस आयोटा d, इसका कॉन्जुगेट कितना आएगा c माइनस आयोटा d, तो हम क्या करेंगे a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाई c प्लस आयोटा d इंटू c माइनस आयोटा d डिवाइडेड बाई c माइनस आयोटा d। अभी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि a इंटू c माइनस आयोटा d प्लस आयोटा b इंटू c माइनस आयोटा d डिवाइडेड बाई c प्लस आयोटा d इंटू c माइनस आयोटा d। अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा AC माइनस आयोटा AD प्लस आयोटा BC माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। अभी हम देख सकते हैं AC माइनस आयोटा AD प्लस आयोटा BC, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1 है, तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई b इंटू डी आएगा, v इंटू डी, अभी कितना आ जाएगा bd आ जाएगा होल डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। अभी हम रियल पार्ट को इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे कि AC माइनस BD प्लस आयोटा BC माइनस आयोटा AD होल डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अभी हम लिख सकते हैं इसको AC माइनस BD डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू BC माइनस AD डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यह आपका क्या हो गया रियल पार्ट ऑफ z, यह हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अभी डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझ में आ गया, तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो गया है हमारा। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर
आपको समझ में आ गया। अभी हम 10 से 12 क्वेश्चन इस सेशन में ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा सॉल्व z इज इक्वल टू 1/7 माइनस 6 आयोटा। सॉल्व का मतलब कितना क्या है, 1/7 माइनस 6 आयोटा है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रांसफर करेंगे या स्टैंडर्ड फॉर्म को ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, 1/7 माइनस 6 आयोटा। 7 माइनस 6 आयोटा का कॉन्जुगेट कितना आएगा, मैंने बोला था कि आयोटा के पास जिस सिंबल होगा उसी सिंबल को हम चेंज करेंगे। तो कितना है, नेगेटिव है तो उसको हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। तो अभी हम लिख सकते हैं 1/7 माइनस 6 आयोटा इंटू 7 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 7 प्लस 6 आयोटा इज इक्वल टू 7 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 7 माइनस 6 आयोटा इंटू 7 प्लस 6 आयोटा। 7 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 6 आई का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 49 माइनस 36 आई स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 49, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1 है, तो ये हो जाएगा 36। तो आ गया 7 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 85। इसको हम सेपरेट करेंगे अगर 7 डिवाइडेड बाई 85 प्लस आयोटा इंटू 6 डिवाइडेड बाई 85, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में आ गया। ये हो जाएगा हमारा रियल पार्ट ऑफ z और ये हो जाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। समझ में आ गया। जैसे कि इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सॉल्व किया है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2 -4 आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, अगर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट z इज इक्वल टू -2 -4i, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना है, 1/z है, इज इक्वल टू 1/-2 -4i। उसी फॉर्मेट में आ गया। -2 -4i का कॉन्जुगेट कितना होगा, -2 + 4i, क्योंकि आयोटा के पास सिंबल क्या है, माइनस है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1/-2 -4i इंटू -2 + 4i डिवाइडेड बाई -2 + 4i। अभी ये हो जाएगा -2 + 4i डिवाइडेड बाई -2 का स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर। -2 + 4i डिवाइडेड बाई -2 का स्क्वायर कितना है, 4 है, माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मीनिंग कितना है, -1, तो ये हो जाएगा -2 + 4i डिवाइडेड बाई 4 + 16 व्हिच इज इक्वल टू -2 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 20। अभी हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे, अगर -2 डिवाइडेड बाई 20 प्लस आयोटा इंटू 4/20, इसको भी हम सिंपली कर सकते हैं। 2 × 1 2 × 10 4 × 1 4 × 5, तो ये हो गया -1/10 प्लस आयोटा इंटू 1/5। ये हो जाएगा हमारा रियल पार्ट ऑफ z और ये हो जाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। आई होप आपको जितना मैंने पढ़ाया सब समझ में आ गया होगा। अभी हम डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में भी है। आप चाहे तो NCERT, RD शर्मा, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, कोई भी बुक से लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी जैसे कि क्वेश्चन है 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 - 2 आयोटा, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे। तो कितना आएगा, 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 - 2 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट कितना आएगा, 3 + 2 आयोटा। तो हम क्या करेंगे, 3 + 2 आयोटा बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 + 2 आयोटा अभी कितना हो जाएगा, 1 + 2 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा
डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। अभी क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा, ये हो जाएगा कितना 3 का स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, 2 3 जे 6 आयोटा, 2 2 जे 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। अभी 3 प्लस 8 आयोटा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4 हो जाएगा, 3 माइनस 4 से माइनस 1 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 13। इसको अगर हम सेपरेट करके लिखेंगे तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 8 बाई 13 आयोटा। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 13, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 8 बाई 13। सिंपल, आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अभी थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हम बढ़ाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे। तो कितना होगा, पहले आपको क्या करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पकाना है। 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। 1 का स्क्वायर कितना 1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। 1 1 बोथ साइड कैंसल, 2i डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई। 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट कितना 1 प्लस आयोटा। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा which is equal to 2 iota plus 2 iota square divided by 1 square minus I square। 2 iota minus 2 divided by 1 plus 1 हो जाएगा, कितना आएगा minus 2 plus 2 iota divided by 2। if we take common 2 from both side, 2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा -1 plus iota divided by 2, 2 2 both side कैंसल, -1 प्लस आयोटा। अगर हमें पूछा होगा तो इसका रियल पार्ट कितना इमेजिनरी पार्ट कितना, तो रियल पार्ट ऑफ z कितना आएगा -1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना आएगा 1। अभी एक और क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे कि हमको गिवन होगा 2 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा प्लस 5 माइनस 6i डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमको करना क्या है, एलसीएम कितना होगा 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा प्लस 5 माइनस 6 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। अभी सिंपली हमने एलसीएम लिया है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 इंटू 2 से 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2i प्लस 6i, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, यह हो जाएगा -3 प्लस 5 प्लस 5i माइनस 6i प्लस 6 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3i माइनस 1। इसको हम अभी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 6 जो 11 प्लस 4 15 माइनस 3 12, 6 2 से 8 आयोटा, 5 माइनस 6 से माइनस आयोटा, 8 माइनस आयोटा से कितना हो जाएगा 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 में से 1 गया कितना रुका 1, तो 1 प्लस 3 आयोटा। अभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं है तो अभी हम क्या करेंगे 1 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट कितना होगा 1 माइनस 3 आयोटा, तो 12 प्लस 7 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे अगर तो कितना होगा 12
माइनस 36 आयोटा प्लस 7 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 29 आयोटा प्लस 21 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9 हो जाएगा। अभी कितना होगा 21 प्लस 12 33 माइनस 29 आयोटा डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 33 बाई 10 माइनस 29 बाई 10 आयोटा। तो ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 33 बाई 10, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस 29 डिवाइडेड बाई 10। आई होप मैंने आज जितने टाइप के क्वेश्चन किया है सभी तरीके से क्वेश्चन मैंने ट्राई किया है सॉल्व करने के लिए। अगर आपको कुछ ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप बुक प्रेफर कर सकते हैं, उसी बुक में से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरा पैटर्न पढ़ाने का अच्छा लगा होगा। थैंक यू।